भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी में। एक साथ रहे, सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, उस भाईचारे को कायम करिए जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वतन से गायब हो रहा है। भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पांस भी बड़ा मिल रहा है। शायद उसकी वजह इस पे जरा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मजहब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही जरूरी नहीं है। अगर राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। जरूरी नहीं कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। जरूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी, मैं मानती हूँ। क्योंकि भारत में जो फैसिलिटीज, जो लिबरल माहौल, जो खुलापन, जो एक इंडिपेंडेंट मिलता है, वो तो सऊदी अरबिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे आराम से मुसलमान बलात्कार कर लेता है और उसके बाद 10 साल की सजा खट करके बाहर आ जाता है बेल पर, और उसके बाद शादी का बिरयानी बांटता है, तो क्या सऊदी अरबिया में बलात्कार करने के बाद बाहर आ पाएगा? हाउ डू यू सी दिस? ये जो ट्रेंड है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे। जय हिंद दोस्तों, सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले, हमेशा चर्चाओं में रहने वाले फारूक अब्दुल्ला ने दोस्तों एक सकारात्मक स्टेटमेंट दी है भगवान श्री राम को लेकर, जो पाकिस्तानी लोगों को काफी आहत कर रहा है। दोस्तों वो स्टेटमेंट ये है, उन्होंने कहा भगवान श्री राम हिंदू के जितने हैं उतने मुसलमान के भी हैं, उतने हर कम्युनिटी के लोगों के लिए, और हम दिल से, यानी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम दिल से भगवान श्री राम जी की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, और हम उनके जो 22 जनवरी का जो समारोह होगा उसमें जरूर जाएंगे। वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए नहीं, हमारे लिए भी उतने ही पूजनीय है जितने उनके लिए। तो दोस्तों काफी ज्यादा सकारात्मक स्टेटमेंट आया। अधिकतर इसके विपरीत स्टेटमेंट रहता था उनका। और दोस्तों उनके विवाद की चर्चा आजकल मैं देख रहा हूँ, ये वाली जो बात उन्होंने कही है, पाकिस्तान में विवाद बना हुआ है और इसकी चर्चा जो है पाकिस्तान में हो रही है। आज के हॉट डिबेट्स में मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि मोदी ने सबका ब्रेन वॉश कर दिया है, चाहे वो हिंदुस्तान में मुस्लिम नेता हैं, चाहे वो सिख नेता हैं, सबको भगवान श्री राम के पीछे मोदी ने लगा दिया है, सबको पैसे दिया है कि तुम सनातन धर्म की प्रचार करो। ये पता नहीं कहां से बातें निकाल के ये पाकिस्तानी न्यूज वाले चला रहे। मैं चाहता तो दिखा सकता था, लेकिन दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक का सीन था, नहीं तो मैं जरूर दिखाता। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ, और मुझे प्रेरणा ऐसे आई कि इंस्टाग्राम पे आई, इन दिनों सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और खास करके लड़कों के, वो बहुत पैदल यात्रा करते हुए हर बहुत सारी जगह जा रहे हैं। तो मैंने लड़कियों का एक भी वीडियो नहीं देखा, तो मैंने सोचा यार लड़के कर सकते हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है। हम तो देवी लक्ष्मी के रूप है, जैसे सनातन धर्म में बोला गया है कि महिलाएं देवी लक्ष्मी की रूप होती है, तो हम क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते? हमें तो नारी शक्ति कहा गया है, तो मैं एक नारी शक्ति हूँ, और मैं वही बता रही हूँ लोगों को कि भाई लड़के ही नहीं, महिलाएं भी कार्य कर सकती है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि वो विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी में, और कहा है हर बार कि जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने की कोशिश करो। कभी ये नहीं कहा उसका धर्म क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी जबान क्या है, वो कहाँ से आता है, बल्कि एक यूनिवर्सल मैसेज दी। हाउ डू यू सी दिस? ये जो ट्रेंड है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। डॉक्टर साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? It already has changed India, matter of fact। मतलब अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है।
अब बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी, और उसमें अब यहां पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है, और तरक्कियां 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है, या लालच दे के हुई है, जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है। हमारे लोग उसमें जज्बाती, बजाय के तारीख को पढ़ने के, उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने, अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली, वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा, मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था, जो उनका, उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे, जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी वो डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं, दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, मेरे हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत, और मैं ये कहता हूं सीख लो ना, को सीखण होता जिते। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह से चौक के मारी दी, उन्हें क्या परा करो, उन्हें क्या अपने मिसाइलों का नाम ही चेंज करो अपने। तो लेकिन ये कि आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वही मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ गिने चुने लोग, हालांकि मैं सभी मुस्लिम भाई लोग को नहीं कह रहा, लेकिन कई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हमेशा श्री राम मंदिर के बारे में बहुत कड़वे अपने विचार रखते थे, और भी कई चीजों के बारे में हिंदू कम्युनिटी, सनातन धर्म को लेकर उनके विवादित बयान रहते थे, वही लोग आज श्री राम मंदिर की तारीफ भी कर रहे हैं। दोस्तों, जहां भारतीय पॉलिटिक्स में पहले सनातन धर्मियों की कोई बात नहीं करता था, अल्पसंख्यकों की बात तो हमेशा सब करते थे कि सिख अल्पसंख्यक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर रिलीजन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन दोस्तों सनातन धर्म की कोई बात नहीं करता था। और जितने भी धर्म मजहब हैं, मैं सिर्फ सिख भाई या फिर हमारे मुसलमान भाई की बात नहीं कर रहा, जितने भी अल्पसंख्यक भाई लोग हैं उनकी तो बातें सारे करते थे, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा सनातनी तबका जो कि भारत में मेजोरिटी में, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता था। श्री राम जन्मभूमि जो कि यार कितने साल पहले ही बन जाना था,
वो अब जाके केस का रफा दफा हुआ है और 22 जनवरी को हमारे भगवान श्री राम जन्मभूमि का ऑफिशियल जो है शुभारंभ हो जाएगा। तो अब भारतीय पॉलिटिक्स में जो बहुसंख्यक वर्ग है उसकी भी बात हो रही है। अब दोस्तों वही वाली बात है कि एक देश में मान लो फॉर एग्जांपल 100 लोग रहते हैं, 80 लोगों की मतलब कोई सुन ही नहीं रहा, वो मर रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं, 20 लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है। दोस्तों मैं ये तक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ, कई मेरे मुस्लिम दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको ज़्यादा मतलब वजीफा मिलता था, कंपनसेशन मिलता था उनको सरकार की तरफ से। और जैसे हमारी क्लास में 30 बच्चे थे, तो 30 में से 28 बच्चे हिंदू थे, उनको नहीं मिलते थे, और लेकिन हमारे जो मुस्लिम भाई लोग थे उनको ज़्यादा रुपए मिलते थे। मैं 12वीं क्लास में बता रहा हूँ, 2500-2600 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिलते थे हर साल। तो आप लोग समझ सकते हैं हमारे समाज में अल्पसंख्यक वर्ग को कितनी प्रायोरिटी दी जाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।